कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वाले भारतीय मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुवैत में अब तक के सबसे बड़े अग्निकांड में 42 भारतीय मारे गए हैं। हादसे का शिकार हुई इस इमारत में करीब 200 लोग रह रहे थे, जो सभी यहाँ की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। कंपनी के मालिक के खिलाफ तो केस दर्ज कर लिया गया है। उधर विदेश राज्य मंत्री भी कुवैत पहुंच गए हैं और मृतकों के शवों को देश में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विस्तार से कुवैत अग्निकांड पर हमारी रिपोर्ट। कुवैत में हुए हादसे को खुद कुवैत की मीडिया भी अब तक का सबसे बड़ा हादसा मान रही है। देर शाम भारतीय मीडिया एजेंसियों को खबर लगी कि कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस खबर का असर भारतीयों पर तब पड़ा जब पता चला कि मरने वालों में 42 भारतीय नागरिक थे और इनमें भी 12 केरल के, 5 तमिलनाडु के थे। खबर लगते ही केरल की स्वास्थ्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री फौरन कुवैत रवाना हो गए। कुवैत में भारत के राजदूतों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। देखिए, कुवैत में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है और मैं वहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे जो बॉडीज हैं, क्योंकि कुछ बॉडीज बहुत ज़्यादा जल चुकी हैं, उनके पहचान करने में जो दिक्कत हो रही है उसके लिए डीएनए टेस्टिंग हो रही है। बाकी मृतक पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र और नेपाल के थे। कुवैत पहुंचे भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहया से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे शवों को जल्द से जल्द भारत पहुंचाने में मदद करेंगे। रवाना होने से पहले कीर्तिवर्धन ने बताया कि आग लगने की वजह से शव पहचान में नहीं आ रहे हैं। कुवैत सरकार ने इस घटना में लापरवाहों की शिनाख्त की और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसमें पहला नाम बिल्डिंग मालिक का है। आरोप है कि बिल्डिंग मालिक ने क्षमता से ज्यादा लोगों को बिल्डिंग में ठूसा हुआ था। दरअसल एनबीटीसी ग्रुप ने इस बिल्डिंग को किराए पर लिया था। कंपनी ने मजदूरों के बिल्डिंग में रहने का इंतजाम किया, जिसमें कुल 196 लोग रह रहे थे, जो कि क्षमता से बहुत ज्यादा थे। आग क्यों लगी ये अभी जांच का विषय है, लेकिन लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा गैस लीक होने की वजह से हुआ। जांच टीम ने घटनास्थल से कई सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर 2 दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे हुए थे। हालांकि कुवैत में भारतीयों के साथ हुई ये पहली घटना नहीं है। बीते 2 साल में ही करीब 1400 भारतीयों की मौत हुई है। अब सवाल उठता है कि प्रवासियों की हालत इतनी गंभीर होने के बावजूद भी कुवैत की अर्थव्यवस्था आखिर विदेशी कामगारों पर कैसे निर्भर है और क्यों भारतीय समेत दूसरे देशों के लोग कुवैत जाते हैं। दिहाड़ी से ज्यादा पैसे देने का लालच। भारतीय मजदूरों को 27,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। गैस कटर को 40 से 50,000 रुपए मिलते हैं। हादसे के बाद से सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, लेकिन जिम्मेदारी पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कुवैत के इस दर्दनाक हादसे ने खाड़ी देशों में जाकर काम करने वाले भारतीयों की दुर्दशा पर भी सबका ध्यान खींचा है। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में लोग इन खाड़ी देशों में जाते हैं और बहुत बुरे हाल में रहकर दोयम दर्जे की हैसियत वाली ज़िंदगी जीते हैं। इस हादसे में जान गंवाने वाले भी केरल और तमिलनाडु के गरीब लोग ज़्यादा हैं। खाड़ी देशों में जाकर काम करने वाले अधिकतर इन्हीं प्रदेशों के लोग ज़्यादा होते हैं।